24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा कश्यप। आइए रुक करते हैं भैड़ी की खबर की तरफ। भैड़ी में बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने की प्रेस वार्ता, तो साथ ही पूर्व मंत्री अताउर रहमान पर लगाए तमाम आरोप। एक दिन पहले सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने भाजपा विधायक पर तमाम आरोपों की छड़ी लगाई थी। अब भाजपा विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने पूर्व मंत्री अताउर रहमान पर उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर सवाल उठाए। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सपा शासन काल में गुंडागर्दी चरम पर थी, अब शांति व्यवस्था बनी हुई है। उधर सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि वह तो सत्ता में बैठे हैं, अगर हम गलत हैं तो जाँच क्यों नहीं कराते। हमारी सरकार है और हमारी सरकार रहेगी और ऐसे ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ में समाज की सेवा, देश की सेवा, प्रदेश की सेवा हमारी सरकार करेगी। और जितनी ये गुंडा माफियागिरी करने वाला ऐसा तंत्र है, ये वैसे तो काफ़ी बड़ी संख्या इनकी अपने आप स्वतः खत्म हो गई है और जो कुछ थोड़ी बहुत बची है वो भी धीरे धीरे अपने आप होगी। और जो श्रीमान जी ने उन्होंने जो मुझ पे आरोप लगाए, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास तो पूरे आधार हैं, पूरे आधार के साथ में, पूरे प्रमाणों के साथ में मैं अपने उच्च अधिकारियों को इन बातों से अवगत कराऊंगा। और जहाँ जहाँ पर जिसने भी की है, मैंने गड़बड़ी की है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई और जांच के साथ होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच के साथ मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर वो भी उस बात को स्वीकार करें कि मेरे खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। अगर वो कहीं दोषी हैं तो बचेंगे नहीं। बहुत सारे उनके यार दोस्त जहाँ तहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ की जेलों में, वो भी अपना इंतजाम रखें, तैयार रखें, सोच के बैठें कि उनका भी वही हश्र होने वाला है जो उनके जो मित्रों का हो रहा। मैं कोई ऐसी बात और नहीं कहना चाह रहा। जनप्रतिनिधि के नाते से उनका सम्मान है। जनप्रतिनिधि के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, संवैधानिक दायित्वों को समझना चाहिए। मैं इन बातों को समझता हूँ, अपनी मर्यादाओं को समझता हूँ। मेरा कोई इस प्रकार का भाव नहीं है कि मैं कोई उनसे फिजूल की बातों की बहस करूँ, पर उनसे इतना आग्रह जरूर है कि जो भी बात बोलें निराधार नहीं, आधार के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, अपनी बात का प्रमाणों के साथ में अपनी बातों का वक्तव्य दिया करें। ऐसा मेरा उन्हें सुझाव है। मेरे अच्छे मित्र हैं और किसी भी प्रकार की अगर उनसे कहीं कहने सुनने में भूल चूक हो गई है तो समाज से माफ़ी मांगें। उन्होंने ऐसी भाषा क्यों बोली। मैं अगर बोलता हूँ गलत बातें तो मैं भी सब समाज से बड़ा मैं भी नहीं हूँ। मैंने अगर गलती की है तो मैं समाज से माफ़ी मांगूंगा, स्वीकार करूँगा। मैं इस काम में नहीं पड़ता हूँ कि मुझे बड़ी धन दौलत की हवस है, उनको हवस होगी, मुझे हवस नहीं है। उसी में मेरी श्रद्धा आस्था है। समाज की सेवा ये मेरे लिए धर्म है, उनके लिए समाज की सेवा बिजनेस है। वो हर काम को बिजनेस बतौर करते हैं, मैं समाज की सेवा धर्म के रूप में करता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे लोगों की अफवाहों में ना आए, गलत बातों को उनको ठीक से सटीक जवाब दें। और किसी को कहीं प्रमाणों की आवश्यकता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है, अगर मेरे से गलती हुई है मैं उसे स्वीकार करूँगा। और अगर विकास से संबंधित बातें हैं तो वो तुलनात्मक देख लें। वो तो मैंने जितना विकास कराया है उसका तो वो 10% भी अगर आ जाए तो मैं अपनी राजनीतिक कदम वापस खींच लूँगा। जितना मैंने किया है क्षेत्रीय विकास, उसका 10% भी बता दें, मेरे कामों को देख लें। और उसके बाद में अगर वो 10% भी है तो मानूंगा कि वही ठीक है, सब लोग उन्हीं को वोट दे दें। जरा ठीक से समाज मूल्यांकन करता है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये उन्होंने तो ये कह दिया जो मुझे पता लगा है कि ये कब्जा कर लिया, वो होटल बना लिया। पहली बात तो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अगर मैंने कहीं होटल बना दिया तो भैया मुझे होटल बता दें मेरा कौन सा होटल है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो उनके बारे में कही हैं बातें, वो ये बताएं क्या उन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत की कोठी नहीं खरीदी। वो ये बताएं कि राजपुर में क्या उन्होंने सरदार जी की ज़मीन नहीं खरीदी है। वो ये बताएं कि गुलरिया में उन्होंने सरदार जी की ज़मीन नहीं खरीदी है। वो ये बताएं कि उन्होंने खनन नहीं किया है।
वो ये बताएं कि बरेली में उन्होंने इन 5 साल के अंदर अंदर की बातें मैं बता रहा हूँ, क्या होटल नहीं बनाया है। वो ये बताएं कि पिछले 4.5 साल की जो उनकी सरकार चली है, इस सरकार में पूरी बहेड़ी में चाहे किचा नदी हो सब खोदी है कि नहीं खोदी। पूरे क्षेत्र के लोगों को मालूम है, सब उन्होंने खोदी हैं। तो वो ये बताएं कि जो उनके भतीजे ने अपने बरेली के घर के आसपास के सब घर खरीद लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं। इस पे सफाई दें कि हाँ ये हमने नहीं किया है। क्या स्टोन क्रेशर बहेड़ी में उन्होंने नहीं लगाया 4.5 साल के अंदर? तो इनके घर में क्या नोट बनाने की मशीन लगी हुई है? जो इतनी प्रॉपर्टियाँ इन्होंने बना ली, इस पर जवाब दें।